तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट को, जिसका नाम है सेकेंड यूनिट डीबीएमएस का। और इससे प्रश्न स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग जितने भी फंडामेंटल्स थे उसको डिस्कस किए हैं। और मैंने बताया है कि इस बुक के रेफरेंस से आप कौन कौन से टॉपिक को लिखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको स्किप करने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज यूनिट सेकंड हमारा डिस्कस होगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए लिखने जरूरी है। और मैं पहले ही बता दूं, इस बुक से अगर पढ़ना है तो इस बुक से कह सकते हैं कि एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसमें चीजों को बताया गया है, समझाया गया है। तो हो सकता है कि चीजें आपको समझ में ना आए। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स एक्सेस भी कर रहे हैं और उनका फायदा भी उठा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप इस बुक के रेफरेंस की मदद से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एट्रीब्यूट पता होना चाहिए और डोमेन पता होना चाहिए, जो कि रिलेशनल मॉडल के अंदर यूज होता है। तो ये पूरे डोमेन और एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग जितने भी पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ दिए गए हैं। इन सारे पैराग्राफ को क्या करना है, आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको उसके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी पैराग्राफ है, फुल स्टॉप के बाद वाली चीजों को आपको क्या करना है, एरो देके पॉइंट पे चीजों को लिख लेना है। पॉइंट पे चीजों को लिखेंगे तो आपके लिए फायदा ये होगा, आपको जो चीजें हैं वो काफी क्लियर दिखेंगी। साथ ही साथ जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको अच्छी तरीके से नंबर देगा और आपको चीजें आसानी से याद भी होंगी। अगला आपका क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली गूगल के माध्यम से भी चीजों को देख सकते हैं। और कुछ स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर यूज हो रहे हैं, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे स्टेप्स को आपको लिख लेना है। ओके, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री क्या होता है किसी भी रिलेशन का, यानी किसी भी रिलेशन का डिग्री हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां पे देख सकते हैं। अभी आप उस रिलेशन टॉपिक के अंदर ही, यानी जो रिलेशन आप हेडिंग बनाएंगे उस हेडिंग के अंदर ही आपको उसके प्रॉपर्टीज को लिखने हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं देयर आर नो डुप्लीकेट टपल्स, यानी इसके पास कोई भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं होता। और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है, जो भी पैराग्राफ है यहाँ पे दी गई है। सेकंड आपका है टपल्स आर अनऑर्डर्ड एंड टॉप टू बॉटम, यानी जो टपल्स होंगे वो अनऑर्डर होंगे और वो टॉप टू बॉटम होंगे। और थर्ड है कि एट्रीब्यूट्स आर अनऑर्डर एंड लेफ्ट टू राइट। एंड फोर्थ आपका है ईच टपल्स कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट। ओके, उसके बाद की क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। टर्म की काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर ये टॉपिक है। तो की को आपको एक हेडिंग बनाना है, की के जितने भी फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को आपको लिख लेना है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं की के बारे में पूरा प्रोसीजर दिया गया है। और उसको आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज चीजों को छांट के काट के अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद की टॉपिक के अंदर ही आपको की के एट्रीब्यूट लिखने हैं। और साथ ही साथ फॉरेन की क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो कीज होते हैं, की के हम टाइप कह सकते हैं इसको। सुपर की क्या होता है, कंपोजिट की क्या होता है, ये सारे कीज आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, यानी रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं और रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर टॉपिक है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। उसके बाद जो कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, ये भी काफी पॉपुलर है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट को भी आपको लिखना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे डायग्राम फिगर सारी चीजें दी गई हैं और डायग्राम फिगर का बनना जरूरी है। मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है, फिगर है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस डायग्राम फिगर को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 22 को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपका जो अगला टॉपिक आपको लिखना है वो लिखना है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम लोग आर क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से लिखना है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस बुक के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को समझ सकते हैं। एसक्यूएल भी आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और चीज़ों को मैं समझा के टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें आपको पढ़नी भी है। और डीबीएमएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट कंटेंट करता है, बहुत बड़ा सिलेबस कंटेंट करता है। ओके,
उसके बाद कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि यूएस के एसक्यूएल के अंदर आते हैं, और कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, टोटल, सारे फंक्शंस के बारे में बेसिक एग्जांपल आपको लिख लेना है। भले ही आप पॉइंट लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल आप लिखेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, उसके बाद डीडीएल क्या होता है, जो कमांड यूज होते हैं डीडीएल के अंदर वो आपको लिखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी टॉपिक है ये। और उसके बाद आपको कह सकते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इन द रेफरेंस टू एसक्यूएल। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के पूरे प्रोसीजर को पॉइंट देके आपको अच्छी तरीके से लिखना है, और सारे फंक्शंस को जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो रहा है ये सारे डोमेन्स में, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखना है। और ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि दिए गए हैं, कैरी डेटा टाइप है, वेयर केयर है, इंट है, स्मॉल इंट है, न्यूमेरिक है, रियल है, डबल है, फ्लोट है, डेट है, टाइम है, लॉन्ग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको लिखना है डेटाबेस लैंग्वेज, वही चीज़ें है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हम क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ही वो पार्ट है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है तो इसको आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपको लिखना है डीएमएल, जिसे हम लोग कहते हैं। डीएमएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पूरा पॉइंट आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक पॉपुलर है ये। और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है और चीज़ों को स्किप करते हुए आगे चलना है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ों को लिखेंगे तो कन्फ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा और चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। ओके, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली चीज़ें पूछी जाए। इंडेक्सिंग आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं, कितने प्रकार के इंडेक्सिंग होते हैं, जैसे प्राइमरी इंडेक्स है, सेकेंडरी इंडेक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और ट्रिगर क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, ट्रिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। ट्रिगर को आप स्किप नहीं कर सकते, ट्रिगर के फीचर्स को लिखना है, उसके सारे पॉइंट्स को लिखने हैं, अच्छी तरीके से उनको पढ़ना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दे आरजीबी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार रहें, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी करनी आपके लिए फ़र्ज़ है और ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और मात्र 2-4 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं कि 20-30 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया और उसका कोई मतलब हुआ नहीं है कि नहीं। तो चीज़ें वही पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको लेके चलनी है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा आपको लिखना है, उसके जितने भी यहाँ पे फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोटेक्ट है, यूनियन है, इंटरसेक्ट है, डिफरेंस है, ज्वाइन है, डिवाइड है, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर यूज होते हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस को आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, ये सारे जो कह सकते हैं सिंबल्स हैं, वो सारे सिंबल्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर का यूज़ क्यों होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे तो आपके लिए सही हो जाएगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए आपको आगे चलना है। उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। उसमें आपको क्या लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और कॉन्टेक्स्ट टू एसक्यूएल, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, और बस इतना ही टॉपिक काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ज्वाइन भी आपको देखना पड़ेगा, ज्वाइन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ज्वाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, बहुत प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। सारे ज्वाइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कर लेना है। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। यूनिट नंबर 2 से आपको इतने ही टॉपिक को लिखने हैं, और अगर आप नोट्स को एक्सेस कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन ही रहेगा, चीज़ों को लिखना नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।